मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 9 के गणित में प्रकरण 11 की रचनाएं सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान दें। सबसे पहली रचना, दिए गए कोण के द्विभाजक की रचना करना। हमें कोण ABC दिया है, उसके समद्विभाजक की रचना करनी है। आप इन मुद्दों के नीचे ये चरण लिखे हुए हैं, इसके नीचे आप देखेंगे तो कोण ABC दिया गया है। इसके समद्विभाजक की रचना हमें करनी है। तो B को केंद्र लेकर योग्य त्रिज्या द्वारा दोनों ओर किरण BA और किरण BC को प्रतिच्छेदित करने वाली चाप की रचना करेंगे और प्रतिच्छेदन बिंदु को क्रमशः E और D कहेंगे। फिर से एक बार आप देखेंगे यहाँ पर B बिंदु को केंद्र लिया, जैसे कि अभी हमने चरण में देखा था, और योग्य त्रिज्या लेकर ये त्रिज्या योग्य ली और उसके द्वारा किरण BA, आप देखेंगे ये किरण BA है और ये किरण BC है। किरण BA को से लेकर हमने किरण BC तक एक चाप बनाई। ये चाप किरण BA को E बिंदु में और किरण BC को D बिंदु में काट रही है। तो किरण BA के प्रतिच्छेदन बिंदु को E नाम दिया, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, और किरण BC की जो चाप काटी उस बिंदु को हमने D नाम दिया। तो इस तरह फिर से एक बार समझें। B को केंद्र लिया और अनुकूल त्रिज्या लेकर एक वृत्त की चाप बनाई, जिसने किरण BA को D में और किरण BC को D में काटा। किरण BA को E में और किरण BC को D में काटा। अब 1/2 DE आप देखेंगे, ये D है और ये E है। तो इस D के आधे से अधिक माप की त्रिज्या ली और D और E को केंद्र मानकर एक चाप खींची। दोनों बिंदु की चापें परस्पर जहाँ कटे वहाँ F बिंदु नाम देंगे। तो अब आप देखेंगे D को केंद्र लिया, D से आधे से अधिक माप लिया और एक चाप हम काटेंगे ये चाप कटी। अब E को केंद्र लेंगे, E को केंद्र लेकर उसी माप की त्रिज्या से दूसरी चाप काटी, जो पहले वाली चाप को जहाँ प्रतिच्छेदन करे उस बिंदु को F नाम दिया। अब किरण BF की रचना करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, ये B बिंदु से F बिंदु को जोड़ने वाली, B से उद्भव होने वाली, F की तरफ जाने वाली एक किरण BF बनाई। ये किरण BF यह कोण ABC का समद्विभाजक बनी, जो कोण ABC को
समान दो भाग में बांट रही है। तो इस तरह ये रचना आप स्वयं अपनी कॉपी में बनाकर मुद्दे लिखेंगे और उसके चरण यानी कि मुद्दे लिखेंगे। आगे दूसरी रचना देखें तो दूसरी रचना में दिए गए रेखाखंड के लंब सम द्विभाजक की रचना करना, यानी कि रेखाखंड ए बी आप देख रहे हैं, यहाँ रेखाखंड ए बी दिया गया है, उसके लंब सम द्विभाजक की रचना करनी है। तो रचना के चरण समझें। सबसे पहले 1/2 AB से अधिक त्रिज्या लेकर क्रमशः A और B को केंद्र लेकर AB के दोनों ओर और परस्पर प्रतिच्छेदन करने वाले चाप की रचना करेंगे। फिर से एक बार 1/2 AB, ये AB है। इस AB में A को केंद्र लिया, AB के माप में आधे से अधिक त्रिज्या ली और AB रेखाखंड के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी एक चाप खींची। अब B को केंद्र लिया और उसी माप की त्रिज्या से चाप काटी जो ऊपर वाली चाप को प्रतिच्छेदन कर रही है और नीचे वाली चाप को भी प्रतिच्छेदन करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे A और B से क्रमशः जो चाप हमने बनाई वो परस्पर प्रतिच्छेदन कर रही है और ऊपर की ओर जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला उसे P बिंदु नाम दिया। नीचे की तरफ जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला उसे Q नाम दिया। अब P से Q को जोड़ेंगे तो रेखाखंड PQ बनेगा और रेखाखंड AB को M बिंदु में प्रतिच्छेदित करेगा। तो इस तरह आप देखेंगे रेखा PMQ की रचना हुई, जो रेखाखंड AB का अपेक्षित लंब द्विभाजक है। तो इस तरह ये हमने रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक की रचना करना सीखा और जैसे जैसे काम किया वो हमने चरणों में लिखा। तो ये रचना दूसरी हुई। अब तीसरी रचना देखें। तो दी गई किरण के उद्भव बिंदु से 60 अंश के माप के कोण की रचना हमें करनी है। तो यहाँ पर उद्भव बिंदु A वाली एक किरण AB बनाएंगे और उस पर 60 के माप का कोण बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये किरण AB है, ये किरण AB बनाई। अब A इसका उद्भव बिंदु है और इस तरफ B बिंदु है। ये किरण AB A उद्भव बिंदु वाली। अब A को केंद्र लेकर अनुकूल त्रिज्या लेकर वृत्त की चाप बनाएंगे जो किरण AB को जहाँ प्रतिच्छेदित करे उसे बिंदु D नाम देंगे और
यहाँ पर हमने ए को केंद्र लिया और अनुकूल त्रिज्या वाली चाप बनाई और किरण ए बी को जहाँ काट रही है, जहाँ प्रतिच्छेदन कर रही है, उसे डी बिंदु नाम दिया। अब डी को केंद्र लेंगे, ये डी बिंदु को केंद्र लेंगे, चाप का माप त्रिज्या वही रखेंगे और पहली चाप को जहाँ प्रतिच्छेदन करे उसे ई बिंदु नाम देंगे। आप देख रहे हैं, उसी माप की त्रिज्या ली, डी को केंद्र लिया और पहले वाली चाप को जहाँ कटा वहाँ हमने ई नाम दिया। इस तरह अब हम किरण ए ई को जोड़ देंगे जो ई में से पसार रहती हो। इस तरह किरण ए ई की रचना की और अब आप कोण मापक की मदद से मापेंगे तो कोण, ये किरण ए सी कहें तो कोण सी ए बी 60 अंश का होगा। तो ये तीसरी रचना हुई। आगे देखें। तो दिए गए किरण के उद्भव बिंदु पर 90 अंश के कोण का माप वाला 90 अंश के माप वाला कोण की रचना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले किरण ए बी दी गई है, तो हम लोग एक किरण ए बी बनाते हैं। ये किरण ए बी बनाई। अब किरण ए बी को ए की ओर लंबी खींचकर यानी बढ़ाकर रेखा एम ए बी का निर्माण करेंगे। तो ये किरण ए बी को ए की तरफ आगे बढ़ाई और जो रेखा बनी उसे एम ए बी रेखा कहा। अब आप देखेंगे, अनुकूल त्रिज्या लेंगे और केंद्र ए पर चाप बनाएंगे, वृत्त की चाप, जो रेखा एम ए बी को एक्स और वाई में प्रतिच्छेदन करे। तो अब देखें, हम बिंदु ए यहाँ पर है हमारा और अनुकूल त्रिज्या ली और एम ए बी रेखा पर एक वृत्त की चाप बनाई और जहाँ एम ए बी रेखा को काटा वहाँ क्रमशः एक्स वाई नाम दिया। तो पहले मुद्दे के अनुसार, पहले चरण के हिसाब से किरण ए बी बनाई। किरण ए बी को ए की ओर लंबी खींचकर रेखा एम ए बी बनाई और अनुकूल त्रिज्या लेकर दूसरे चरण के अनुसार केंद्र ए पर वृत्त की चाप बनाई जो एम ए बी रेखा को एक्स और वाई बिंदु में प्रतिच्छेदन करती है। अब एक्स वाई पर जो माप है उसका आधे से अधिक माप लेकर एक चाप बनाएंगे और अब वाई बिंदु को केंद्र लेकर उसी माप की
यानी एक्स वाई से आधे से अधिक माप की चाप लेकर एक दूसरी चाप बनाएंगे। एक्स और वाई के केंद्र वाली दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेदन करती है उसे पी में नाम दिया। यानी यहाँ पर हम पी नाम देंगे और अब बिंदु पी को ए से जोड़ेंगे और पी से गुजरने वाली किरण एसी बनेगी। ये किरण एसी बनाई और ये एसी किरण से जो कोण बना CAB, आप कोण मापक से मापेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस तरह ये 90 अंश के कोण की रचना करना सीखे। अब आगे देखें। पांचवी रचना है, दी गई किरण के उद्भव बिंदु पर 45 के कोण की रचना करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस रचना को हम सबसे पहले दो भाग में बांटेंगे। सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे, फिर उसका समद्विभाजक बनाएंगे तो वह 45 अंश का कोण बनेगा। सबसे पहले एक किरण MAB, जैसे कि अभी हमने सीखा था, MAB रेखा बन गई। अब आगे देखें तो A केंद्र, M और B, MAB रेखा। अब A को केंद्र लेकर MAB रेखा को दो भिन्न बिंदु में काटे ऐसी वृत्त की चाप हम बनाएंगे। यहाँ पर ये बिंदु X है और ये बिंदु Y है। अब यहाँ पर XY के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, XY के माप से आधे से अधिक माप लिया और एक चाप खींची, फिर Y को केंद्र लिया और उसी माप की त्रिज्या से दूसरी चाप खींची। दोनों चाप जहाँ परस्पर काट रही है उसे हम C नाम दें और किरण AC की रचना करें। तो आप देखेंगे जो कोण CAB बना वो 90 अंश का बना। तो रचना के चरण में सबसे पहले लिख देंगे 90 अंश के कोण के माप की रचना की। और फिर दूसरा मुद्दा लिखेंगे कोण CAB के कोण समद्विभाजक की रचना की। अब कोण समद्विभाजक की रचना जब करेंगे तो एक किरण मिलेगी। देखें, हम जैसे कि पहली रचना में हम सीखे थे, A को केंद्र लिया, अनुकूल त्रिज्या लेकर एक चाप बनाई। चाप बनाने के बाद जो AB किरण और AC किरण को दो भिन्न बिंदुओं में काटी। अब मान लो यहाँ पर D बिंदु में काटी और यहाँ पर AB किरण को E बिंदु में प्रतिच्छेदन किया। अब D के माप का आधे से अधिक माप लेंगे और
एक चाप काटेंगे, फिर डी को केंद्र लेंगे और आधे से अधिक माप लेकर हम दूसरी चाप काटेंगे। डी और ई केंद्र वाली दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेदन करें वहाँ हम एफ नाम देंगे। अब किरण ए एफ को जोड़ें, किरण ए एफ को जोड़ें मालूम पड़ा। अब यहाँ पर एक किरण, ये जो कोण बना एफ ए बी, वो 45 अंश का होगा। तो इस तरह 45 अंश के कोण की रचना के लिए पहला मुद्दा होगा 90 अंश के कोण सी ए बी की रचना की, और फिर कोण सी ए बी के समद्विभाजक की रचना की, जिससे किरण ए एफ मिली। तो कोण एफ ए बी 45 अंश का होगा। कोण एफ ए बी 45 अंश का होगा। तो अब आप समझ गए 45 अंश के कोण की रचना कैसे करेंगे। अब 30 अंश के माप के कोण की रचना करना है। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले 60 अंश के कोण की रचना करेंगे, उसके बाद उसका समद्विभाजक बनाएंगे। तो 60 का समद्विभाजक बनाने पर हमें 30 अंश का कोण मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक किरण बनाई और इस पर किरण को नाम दिया सी बी। अब 60 अंश का कोण बनाना आप जानते हैं। सी को केंद्र लेकर योग्य त्रिज्या की एक चाप बनाएंगे, जो वृत्त को, किरण सी बी को, वह चाप डी में काटती है। अब डी को केंद्र लेंगे और उसी चाप से पहले वाली चाप को प्रतिच्छेदन कराएंगे। जहाँ प्रतिच्छेदन करे वहाँ बिंदु ई कहेंगे। इस तरह आप जब किरण सी को जोड़ेंगे तो कोण सी शीर्ष बिंदु वाला कोण ई सी बी 60 अंश का बना। अब इसका समद्विभाजक बनाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, डी को केंद्र लेंगे, डी का आधे से अधिक माप लेंगे और एक चाप खींचेंगे। दूसरी चाप ई को केंद्र लेकर और पहले वाली चाप को कटवाएंगे। जहाँ प्रतिच्छेदन करे वहाँ हम बिंदु ए नाम देंगे और किरण सी ए को जब जोड़ेंगे तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 30 अंश का बनेगा। तो इस तरह ये कोण 30 अंश का बना। तो आपने 30 अंश का कोण बनाने की पद्धति सीखी। मुद्दे के अंदर
सबसे पहले लिखेंगे कोण ई सी बी 60 अंश का बने ऐसे कोण की रचना की, फिर उसके समद्विभाजक की रचना की जिससे कोण ए सी बी बराबर 30 अंश का बना। तो ये रचना भी हम समाप्त करते हैं। अब आगे देखें तो 22.5 अंश के कोण की रचना करनी है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको मुद्दे समझाऊंगा, वैसे आप बनाओगे तो बन जाएगी। पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे, फिर 90 अंश के कोण का समद्विभाजक बनाने पर 45 अंश का कोण बनेगा। अंत में पिस्तालीस अंश के कोण का समद्विभाजक बनाने पर 22.5 अंश का कोण बनेगा। तो इस तरह आप क्रमशः बनाएंगे। 90 अंश का कोण पहले हम बना ही चुके हैं, 45 अंश का भी बना चुके हैं, और 45 अंश का जो कोण बने उसका जब समद्विभाजक बनाएंगे तो 22.5 अंश का कोण बनेगा। अब 15 अंश के कोण की रचना के लिए आप देखेंगे, पहले एक किरण लेंगे, किरण पर मान लीजिए किरण बी ए है, इस पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। जहाँ प्रतिच्छेदन करे वहाँ बिंदु सी नाम दिया, किरण बी सी को जोड़ा, सी बी ए ये 60 अंश का बना। अब 60 अंश के कोण का समद्विभाजक बनाने के लिए आप जानते हैं आधे से अधिक त्रिज्या ली और ए और सी को केंद्र मानकर परस्पर काटने वाली चापें बनाई। जहाँ प्रतिच्छेदन हुआ वहाँ डी नाम दिया, तो कोण डी बी ए किरण बी डी को जोड़ने पर बनेगा।
अब किरण डी बी ए जो 60 अंश का बना है 30 अंश का बनेगा। डी बी ए ये 30 अंश का कोण बनेगा। अब इसका द्विभाजक बनाएंगे तो हमें 15 अंश का कोण मिलेगा। 30 का आधा आप जानते हैं 15 होता है। आधे से अधिक त्रिज्या ली और एक चाप काटी, दूसरी चाप पहले वाली चाप को काटी और वहाँ पर हमने ई नाम दिया। अब जो किरण बी ई बनेगी उससे बनने वाला कोण ई बी ए जो कोण बना वो 15 अंश का होगा। तो इस तरह 15 अंश का कोण भी हम बना सकते हैं। अब आगे देखें। पचहत्तर अंश के कोण की रचना करना। 75 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद आप देख रहे हैं पहले 90 अंश का कोण मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ x y x को केंद्र लिया, एक्स वाई से आधे से अधिक माप लिया और चाप बनाई। y को केंद्र लिया, पहले वाली चाप को काटा, कटान बिंदु को D नाम दिया। अब कोण यहाँ पर एक बीच में जो केंद्र लिया था हमने एक्स वाई चाप के लिए उसे A नाम दिया। अब किरण AD को जोड़ेंगे। 90 अंश का कोण बनेगा। अब 75 अंश के कोण के लिए आप जानते हैं 60 का कोण पहले इस तरह बनाएंगे। जहाँ प्रतिच्छेदन की चाप को वहाँ ई नाम दिया। अब AE को जोड़ा। ये 60 का कोण बना।
ये 60 का कोण बना। अब आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 का कोण है, यहाँ तक 60 है, तो ये 30 का बना। अब 30 का द्विभाजक बनाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु मिला चापों का उसको जोड़ेंगे और किरण ए बी की रचना करेंगे। तो जो कोण बी ए वाई मिला वो हमारे लिए 75 अंश का होगा। तो इस तरह 75 अंश का कोण बना सकते हैं। अब 90 अंश का 105 अंश का कोण बनाना है। उसके लिए सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ चाप ने जहाँ रेखा को काटा वहाँ XY नाम दिया। अब X को केंद्र लिया, आधे से अधिक त्रिज्या ली और एक चाप बनाई। Y को केंद्र लिया, उसी त्रिज्या की चाप बनाई। दोनों चाप ने जहाँ प्रतिच्छेदन किया उसको रेखा XY से जोड़ा। तो हमें जो कोण BAC दिख रहा है वो 90 अंश का कोण बना। इस तरफ भी 90 अंश का कोण बनाया, आप देख रहे हैं। अब इस 90 अंश के कोण में यदि 15 अंश का कोण जोड़ देंगे तो 90 और 15 जुड़कर 105 अंश का कोण बनेगा। आइए देखें हम कैसे 15 अंश का कोण इधर बनाते हैं। तो सबसे पहले A से X की ये चाप खींची हुई थी, उसी माप से इसको काटा। ये 60 अंश का कोण बना। अब 60 अंश का द्विभाजक बनाएंगे। यहाँ पर BAX और यहाँ पर हमने लिया Y यहाँ लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम C नाम ले लेते हैं। अब कोण CAB 30 अंश का है, इसका समद्विभाजक बनाएंगे। तो एक चाप ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ केंद्र लेकर दूसरी चाप, दोनों चाप ने जहाँ काटा उसको जोड़ती हुई किरण AD बनाएंगे। तो आप देखेंगे ये कोण BAC, कोण BAC बराबर 105 अंश का बना। तो ये हमने 105 अंश के कोण की रचना फिर से एक बार
पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे, कोण BAC 90 अंश का बना, फिर इधर से माप लेकर 60 अंश का बनाया, तो ये 30 का हुआ कोण CA और D, ये 30 अंश का है, उसका द्विभाजक बनाया और इसके साथ जोड़ा तो कोण BAC वो 105 अंश का बनेगा। तो इस तरह ये 105 अंश के कोण का हुआ। अब आगे देखें तो 135 अंश के कोण की रचना करेंगे। 135 अंश के कोण की रचना करने के लिए पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे, जैसे कि पहले बना चुके हैं हम लोग। अब 90 अंश का कोण बनाने के लिए एक चाप खींचेंगे, जहाँ केंद्र लिया वहाँ M नाम दिया और इधर बाईं तरफ X बिंदु और इधर Y। अब X को केंद्र लेकर, जैसे कि आपको पता है, आधे से अधिक XY का माप लेकर एक चाप खींचेंगे। अब Y को केंद्र लेंगे और उसी माप की त्रिज्या से दूसरी चाप खींचेंगे। जो पहले वाली चाप मिली उसे M से जोड़ेंगे तो हमें 90 अंश का कोण मिलेगा, जो कोण AMY 90 अंश का मिला। अब हमें 135 अंश का मिलाना है, तो 90 का आधा 45 होता है और एक तरफ के 90 को साथ जोड़ देंगे तो इधर का जो कोण AMX उसका समद्विभाजक बनाएंगे आधे से अधिक त्रिज्या लेकर। इस तरह दोनों चाप ने जहाँ प्रतिच्छेदन किया वहाँ कोण XMA का समद्विभाजक किरण MB मिली। अब ये कोण BMY जो बना वो 135 अंश का होगा। कोण BMY बराबर 135 अंश का बना। तो इस तरह ये कोण हो गया। अब दी गई भुजा के माप वाला समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। अब यहाँ देखें, एक XY भुजा दी है। सबसे पहले एक किरण बनाएंगे, उस किरण पर XY त्रिज्या लेंगे और किरण के उद्गम बिंदु को नाम B देंगे और XY त्रिज्या की चाप किरण पर काटेंगे। जहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा उसे BC C नाम देंगे तो किरण BC बनी, जिसका माप यहाँ रेखाखंड BC का माप XY के बराबर हुआ। अब B को केंद्र लिया और XY माप की चाप ऊपर की तरफ काटी, फिर C को केंद्र लिया और पहले वाली चाप को काटी। जहाँ दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु मिला वहाँ A नाम दिया। अब A से B को जोड़ा और A से C को जोड़ा
तो त्रिभुज ABC जो बना वो समबाहु त्रिभुज बना। तो इस तरह दी गई भुजा पर से समान भुजा के माप वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC बना। तो इस तरह इस रचना का प्रकरण हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग भी कॉपी में 2-2 बार बनाकर और मुद्दे सहित चरण सहित लिखें और तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।